क्या कहीं से कोई चांसेस हैं कि अयातुल्ला खामनी जिंदा हो? क्या हम और आप अपनी इस लाइफ टाइम में दोबारा न्यूक्लियर अटैक देखेंगे? 100% देखेंगे। ये वॉर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकती है? वर्ल्ड वॉर तो होके ही रहेगा। ईरान क्या परमाणु सक्षम? ये चीज पूरी दुनिया मानती है। ईरान हैज अचीव्ड 60% एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। ईरान कैन मिक्स दिस यूरेनियम विद हाई एक्सप्लोजिव्स एंड देन ड्रॉप दिस बॉम्ब हवा में बस्ट करेगा। इट विल मेक रेडियो एक्टिव डस्ट। इसको आम भाषा में डर्टी बॉम्ब बोला जाता है। हम और आप बार बार ये बात कर रहे थे कि अमेरिका ईरान को वेनेजुएला मत समझे, पर ईरान के अंदर घुसकर खामनी को मार दिया। जितने भी सिक्योरिटी कैमराज हैं ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर तेहरान के अंदर, मोसाद ने उनको कई साल पहले हैक कर लिया था। क्या IRGC में या खामनी के आसपास कोई ऐसा था जो इजराइल का स्पाई था? ये ऐसा काम उन्होंने पहली बार नहीं किया है। चाहे वो सुलेमानी को उड़ाने का या हिजबुल्ला की टॉप लीडरशिप, हमास की टॉप लीडरशिप, मोसाद की ह्यूमन कैपेबिलिटी वर्ल्ड में अनमैच्ड है। ईरान की टॉप लीडरशिप जब खत्म हुई उसके बाद सबको लगा कि अब लीडर्स ही नहीं बचे। फिर ईरान ये लड़ाई इतनी मजबूती से कैसे लड़ रहा है? ईरानियन स्ट्रेटेजी क्या था? अगर ऐसा कुछ होता है, 31 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको टारगेट्स पहले से दिए हुए हैं और उनके पास पूरी आजादी है कि वो जहां चाहें जैसे चाहें वहां हमला कर सकते हैं। और हमने इसका एक उदाहरण देखा। क्या ईरान बराबरी की लड़ाई लड़ रहा है? ईरान जीते, इजराइल जीते, अमेरिका जीते, एक चीज तय है, जो अमेरिकन एम्पायर है मिडिल ईस्ट में, वो हमेशा के लिए खत्म होगा। इसके एक थ्योरी चल रही है सर कि अमेरिका को ये वॉर बहुत महंगी पड़ रही है। आप अगर एक 20-25 हजार के ड्रोन को अटैक करने के लिए उससे 4 से 5 गुना ज्यादा मिसाइल यूज कर रहे हैं, तो यू डू द मैथ्स। लेकिन इजराइल ने इसका एक तोड़ निकाला है। दुनिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। No one wants to fight for Israel. एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉम्प्रोमाइज है इजराइल से। एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र निकल कर आ रहा है। आज तक जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं, इजराइल हैड इन्फ्लुएंस ओवर ऑल ऑफ देम। तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में सरकार किसी की भी हो, सिस्टम इजराइल का होता है कि अमेरिका के लिए ईरान भी वियतनाम अफगानिस्तान जैसा हो गया? ट्रुप्स ऑन ग्राउंड आए तो उससे बदतर होगा। नॉर्थ कोरिया सब कुछ तय डर। बड़ा मीम चल रहा है। बहुत तकलीफ होती है। एक जो बड़ा तगड़ा टूल रहा है, dehumanise the leader of that country. Khomeini, he's a demon. Putin is a despot killing his own people. Saddam Hussein, he's gassing his own people. Muammar Gaddafi अपने लोगों को मार रहा है, राक्षस है। किम जोंग जो नॉर्थ कोरिया का लीडर है, अरे वो तो लोगों को जिंदा मगरमच्छ के सामने डाल देता है। पाकिस्तान से भी सर एक खबर आई कि पाकिस्तान में 2 हफ्ते के लिए स्कूल बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया और बहुत सारी कटौतियां की गई। मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, बंद किया जा रहा है। अब वो पाकिस्तान जो दुनिया भर को न्यूक्लियर दिखाकर अपनी हनक दिखाता था, बार्गेनिंग करता था, उसका तो न्यूक्लियर न बस चलाने का मारा न स्कूल चलाने के। चीन जो है ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है, लेकिन चीन इस जंग में खामोश है। चीन को बोलने की जरूरत ही नहीं है। चीन का तेल नहीं रुका हुआ। आपको क्या लगता है जो लड़ाई चल रही है, हु इज द एक्चुअल विनर ऑफ दिस वॉर? रशिया। उनके तेल पे सैंक्शन लगा रखा था, सब कुछ वो खत्म हो गया और वो तेल अब $60 पर बैरल नहीं जाएगा, वो बहुत महंगा जाएगा। अभी 163 बच्चियों को मार दिया गया और वो अमेरिकन मिसाइल थी, वो इजरायली मिसाइल नहीं थी। 2 मिसाइल आई हैं, एक नहीं आई है। एक मिसाइल गिरी, उसमें कुछ बच्चे और कुछ जो टीचर थे जख्मी हुए। सारे बच्चे और उनके जो अध्यापक थे जब प्रेयर हॉल के अंदर थे और कुछ पेरेंट्स आ गए थे उन बच्चों को लेने के लिए, उस वक्त सेकंड मिसाइल आई उसी टारगेट के ऊपर। इंडिया का अभी भी न्यूट्रल स्टैंड ठीक है? इस बार हम खुल के आए हैं। जब मोदी जी ने भाषण दिया है, India stands with Israel firmly. एट दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड, उसके बहुत गहरे मायने थे। तो इंडिया को इसमें इजराइल का स्टैंड लेके क्या मिलेगा? टेक्नोलॉजी। एक चाइनीज पॉलिटिशियन ने बोला था जब अमेरिका ने वो दिया ना धमकी दी कि हम चीन को खत्म कर देंगे, he said we are more than 1 billion Chinese. If we all pee together, there will be floods in United States. इसको हिंदी में तो आप ही कर सकते हैं, जो मैं नहीं। जो हम पाकिस्तान के लिए कहते हैं। ईरान इजराइल वॉर के बीच में बलूचिस्तान होता है। इस चीज को हर कोई नजरअंदाज कर रहा है। क्या पाकिस्तान और ईरान दोनों साइड जो परेशानियां बढ़नी शुरू हुई हैं, उसके पीछे इजराइल है बलूचिस्तान में? पोस्ट छोड़कर पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कई पोस्ट से भाग खड़ी हुई है। ये इजराइल का तुर्क का इक्का है। अगर ईरान को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया और वहाँ एक प्रो इजराइल प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट को लेके आ गए, तो अगला टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान अफगानिस्तान वॉर क्यों हो रही है? ये तो एक ही मुस्लिम ब्रदरहुड वाले लोग हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल, कंधार, बख्तिया और पख्तिका में हमला किया। और इतनी भयानक क्यों हो गई है? जब जब अफगानिस्तान स्ट्रांग हुआ है,
उन्होंने पख्तूनिस्तान की मांग उठाई है। सपोर्टिंग देम बिकॉज अफगानिस्तान तो सैंक्शनड है दुनिया से। इंडिया का नुकसान है इस युद्ध से, अब नफा। ये युद्ध कौन जीत रहा है? मैंने बोला रूस जीत रहा है। दूसरा पार्टी जो युद्ध जीत रही है वो कहाँ? क्यों? ओवरऑल आप कहाँ देख रहे हैं दुनिया को जाते हुए? विनाश की ओर। ऐश करनी जैसा करना करिए, आप एंजॉय करिए मिश्रा जी 5-10 साल, उसके बाद देखा जाएगा।